बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, ईरान के हवाले से सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। अमरीका के जंगी तैयारे और अमरीका की डिप्लॉयमेंट मशरिक़ वस्ता में ऑल टाइम हाई पर है। यानी इससे पहले इस कदर तेज़ी के साथ अमरीका की डिप्लॉयमेंट और अमरीका के जंगी साजो सामान की मशरिक़ वस्ता में मुंतकिली और उसको जंग के लिए तैयार किए जाने का हुक्म और उस हवाले से होने वाली हलचल इससे पहले रीसेंट हिस्ट्री में ये नहीं देखी गई। इसके साथ ही साथ ईरान ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान की तरफ से भी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, जबकि अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अब से कुछ देर पहले ईरान के लोगों के साथ एक मरतबा फिर इजहार यकजहती करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ अमेरिका की धमकियों के बाद अब अमेरिका के जो वेस्टर्न एलाइज हैं, जिनमें बरतानिया है, दीगर ममालिक हैं, वो भी अब ईरान के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। जबकि बाकी तमाम तर मुल्कों के बाद अब पाकिस्तान ने भी ईरान में मौजूद अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात अपनी फ्लाइट्स जो उनकी तेहरान जाती हैं वो ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, ये जहन में रखिएगा। और अब एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से बाज रहने का कहा जा रहा है और यूं लग रहा है कि काउंटडाउन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने हम रखते हैं कि हमारे चैनल को पाकिस्तान मुखालिफ जो अकाउंट्स हैं भारत, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में बैठे वो रिपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। नाज़रीन कराम, बैक टू बैक खबरें हैं, मेरे पास डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मार्को रूबियो ने एक जुमले की एक स्टेटमेंट जारी की है और ये स्टेटमेंट में बहुत कुछ पिन्हा है। एक तो इससे पहले एक्सियोस ने यह दावा किया कि एक हफ्ता पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस ने यह एनालाइज किया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान के अंदर, उनमें उस लम्हे, उस वक्त एक हफ्ता पहले ये काबिलियत नहीं थी कि वो ईरान के अंदर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करें। लेकिन अब जो पिछले 48 घंटे में हुआ है, उसके बाद अब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने उस एनालिसिस को रिव्यू कर रहे हैं और उस पर रीथिंक कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है ये इतना मोमेंटम गेन कर रहे हैं। जबकि ईरान के अंदर से जो फिगर्स आ रहे हैं लोगों के मारे जाने की, दोनों साइड्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी मारे गए, वो 40 या 50 का है। लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया ने पहली मर्तबा एक फिगर जारी किया है, उसे भी एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम कि जो बड़ी डेवलपमेंट है, ईरान के आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। मार्को रूबियो की स्टेटमेंट तो यह है कि द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स द ब्रेव पीपल ऑफ ईरान, यानी हम ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान के आर्मी चीफ ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ आयतुल्लाह खामनाई विल गार्ड एंड प्रोटेक्ट कंट्री स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। आर्मी जो है वो मुल्क का दिफा करेगी और सुप्रीम लीडर की सरपरस्ती में ही अपने मुल्क का दिफा जो है वो मुल्क की फौज करेगी। अब अगली डेवलपमेंट पर आते हैं नाज़रीन कराम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर स्टेटमेंट जारी की है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है और अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया, ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं, लेकिन अमेरिका कुछ न कुछ जरूर करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त मुसीबत में है, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट जारी की है, इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमारे पास ये राइट है और अमरीकी मफादात के लिए हम किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी बैनुल अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आलमी कवानीन पर अमल करने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे किसी भी मुल्क पर हमला करने से एक ही चीज़ रोक सकती है और वो मेरा अपना ज़मीर है या फिर मेरी अपनी अकल है, उसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। हमारा जब दिल करेगा, जिधर दिल करेगा हम कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अहम चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि ईरान के हवाले से अब फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी, देखिए ये याद रखिएगा ये तीन मुल्क हैं जो यूरोप के अंदर पूरे वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीन मुल्कों ने ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दिया और ईरान में जारी कशीदा सूरत हाल पर फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वजीर आजम और जर्मन चांसलर ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज के तशद्दुद पर तशवीश है। बयान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज पर जोर दिया गया है कि वो तशद्दुद से बाज रहें। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ईरानी हुकाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें और आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें ताकि अवाम को किसी भी किस्म की इंतकामी
कार्रवाई के खौफ के बगैर अपने हुकूक इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि याद रखिएगा कि जैसे अभी रशिया की एक वेसल को पकड़ा है अमेरिका की नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने, मरीन्स ने, तो बरतानिया और बाकी मुल्कों ने सपोर्ट किया यूएस को। तो वेस्ट जो है वो इस कश्ती में सवार है। ये एक ही कश्ती है जिस पर पूरे का पूरा वेस्ट और वेस्टर्न ममालिक जो है वो खड़े हैं। और अब इन तीन मुल्कों ने भी स्टेटमेंट देके ईरान के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्ड करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब टाइम मैगजीन जो है उसने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। मैं इसे क्लेम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के अंदर से फिगर्स 40 या 50 के हैं, लेकिन ईरान में महंगाई के खिलाफ जो जारी एहतजाज है, जब वो पुरतशद्दुद और बेकाबू हुए, तो मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने अब दावा किया है कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई है। अब इसे आप कनेक्ट करें डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की स्टेटमेंट और फिर टाइम मैगजीन का ये क्लेम। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में गुज़श्ता रात से मजीद इजाफा देखने में आया, जहां मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कई शहरों में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और जो 48 फायर ट्रक्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जबकि सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए, जिनमें कई सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों ने एम्बुलेंसेस पर भी हमले किए, बसों और शहरियों की गाड़ियों को भी आग लगाई। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। तेहरान के एक डॉक्टर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर अमरीकी जरीदे टाइम को यह बताया कि दारुल हुकूमत के सिर्फ 6 अस्पतालों में 217 मुजाहिरीन की हलाकतों की तस्दीक हुई है और इनमें से ज्यादातर लोग गोलियां लगने से हलाक हुए। अब ये जो क्लेम है इसमें ये कह रहे हैं कि ईरान के एक डॉक्टर ने हमें बताया कि सिर्फ कैपिटल में और सिर्फ कैपिटल सिटी के 6 शहरों में 217। अब इसकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इस दावे की तस्दीक तो नहीं हो सकती, लेकिन जहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अमरीकी जरीदे के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि अब तक कम से कम 63 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें 49 आम शहरी हैं और बाकी जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब ये एक बड़ी चीज है और ईरान के सुप्रीम लीडर ऑलरेडी कह चुके हैं कि फसादी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान के जो सफीर हैं उन्होंने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर इश्ताल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर, यानी ये प्रोमोट कर रहे हैं। फिर ईरान के एक और स्टेटमेंट आई है प्रेस टीवी पर कि जी यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल जो है वो ये दंगे फसाद, एहतजाज नहीं, दंगे फसाद और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पीछे वो है। ये ईरान का मौक़िफ़ सामने आ गया। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर, असल खबर पर। नाज़रीन इकराम, पहली खबर तो यह है कि अमेरिका की एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर, ये स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो लोगों को एयरलिफ्ट करता है और जो साजो सामान भी पहुंचाता है और बड़े पैमाने पर फौजी नफरी जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। इसे ऑब्जर्व किया गया है कि यह जर्मनी से डिपार्ट हुआ है और मिडल ईस्ट की तरफ ये जा रहा है। और इस सबके अंदर अमेरिका के जो कंटिजेंसी प्रिपरेशंस हैं, अमेरिका की जस्ट इन केस अमेरिका जो प्रिपरेशंस करता है, लार्ज स्केल स्ट्राइक्स ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका को करनी पड़ती है। इससे पहले इराक के बॉर्डर पर डेल्टा फोर्स जिसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया, इराक ईरान बॉर्डर के करीब यूएस बेसिस में उसके पहुंचने की भी खबर आई। और इस सब के अंदर वॉशिंगटन जो है यूं लग रहा है कि उसने म्यूनिशंस और एडिशनल मिलिट्री इक्विपमेंट जो है अपने रीजनल बेसिस की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। तमाम तर इशारे इसी तरफ को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि एक यूएस एयरफोर्स का टैंकर जो है वो देखा गया है पर्शियन गल्फ में, खलीजे फारिस में। इससे पहले जर्मनी से एक डिपार्ट किया C-17। इसके साथ ही साथ अमेरिका की एयरफोर्स का KC-135 जो है उसे देखा गया है अल उदैद एयरबेस कतर जो है वहां से परवाज भरते हुए, और गया कहां है, पर्शियन गल्फ से होता हुआ इराकी एयर स्पेस में गया है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि ये याद रखिएगा ये कॉम्बैट प्लेन नहीं है, ये जंगी जहाज नहीं है फाइटर जेट, लेकिन ये रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। इससे क्या होता है कि जो फाइटर जेट्स और बॉम्बर हैं जो फजा के अंदर जब वो जंग लड़ रहे होते हैं या कॉम्बैट कर रहे होते हैं, वो उन्हें फजा में लंबे वक्त के लिए रखने में मदद करता है, क्योंकि ये फजा के अंदर ही जाकर साथ लगाते हैं आप हवा के अंदर ही, और ये रीफ्यूलिंग कर देता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि टैंकर की फ्लाइट जो है ये क्यों है और मिशंस जो हैं ये यूजुअली होते हैं, इस तरह की चीज़ें डिप्लॉयमेंट होती है, लेकिन टाइमिंग बहुत आम है। एक C-17 वाली डेवलपमेंट, फिर ये KC-135 रीफ्यूलिंग, अल उदैद एयरबेस से इसका उड़ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसे हम अलग से ये नहीं कह सकते कि इसे हम इग्नोर कर दें और हम कहें कि ये एक अलग डेवलपमेंट है और इसका कोई असर नहीं होगा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। अब आते हैं उससे भी बड़ी खबर पर। नाज़रीन इकराम, इंडिया ने अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर दी। रशिया तो इसराइल में से अपना एम्बेसी स्टाफ मुबैना तौर पर निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और बाकी वेस्टर्न ममालिक ने कह दिया कि भाई फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दो। देखिए,
पाकिस्तान इस रीजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और पाकिस्तान ईरान के डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हमारी एक बहुत बड़ी तादाद शहरियों की ईरान के अंदर है। हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने इससे पहले इस तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की जो अब पाकिस्तान ने इन एक्सट्रीम और इन इंतहाई टेस्टिंग टाइम्स के अंदर जारी की है। एंड दिस इज अ वेरी रेयर मूव। इन दिस रेयर मूव पाकिस्तान ने एक ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए जो ईरान के अंदर हैं या फिर जो नीयत रखते हैं ईरान की तरफ ट्रैवल करने की, उसमें अपने नेशनल्स को यह एडवाइजरी जारी की है पाकिस्तान ने कि एक्सट्रीम कॉशन यानी बहुत मोहतात रहें, विजिलेंट रहें, चौकन्ना रहें, और नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है यानी गैर जरूरी सफर से तो फौरी तौर पर आपने गुरेज करना है। ईरान के अंदर जो शहरी हैं उन्हें भी यह हिदायत कर दी है, और ईरान जाने वाले या फिर जिन लोगों के ट्रिप्स हैं टुवर्ड्स ईरान या फिर जो ईरान जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए भी पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट जारी की। अमेरिकी तैयारों की परवाजें, पाकिस्तान की यह स्टेटमेंट, यह एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसे हम अलग से नहीं देख सकते कि यह कोई छोटी मोटी चीज है, क्योंकि याद रखिएगा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है वो हर चीज पर नजर रखे हुए है, और इस तरह की रेयर एडवाइजरी पाकिस्तान की तरफ से जारी होना इसके बहुत से मतलब हैं। और ऑब्वियसली ईरान जो है वो अपनी चीजें जो हैं वो कर रहा है और अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहा है, और ईरान इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ बड़ा कर भी सकता है, क्योंकि ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का कह दिया कि अगर हमें लगा कि हम पर हमला होने वाला है। बल्कि एक और चीज़ हुई है नाज़रीन कराम के ईरान का एक प्लेन है गवर्नमेंट का, ईरानियन गवर्नमेंट का, जो कि तेहरान से उड़ा है और अर्जेंटली ईरान के साउथ वाली साइड पर जा रहा है। तो ईरान की भी अपनी कुछ ना कुछ अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं और डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं। लेट्स सी मामला किस तरफ को जाकर रुकता है। हम तो अमन की ख्वाहिश ही कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।